हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है इस प्रकार है, क्लोरोफिल या फिर जो हरित लवक जो होता है उसमें कौन सा धातु आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर कोबाल्ट, कौन सा पाया जाता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शंस को देखने के लिए 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे। मैग्नीशियम इसका सही जवाब हो जाएगा का। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। उच्च तापक्रम पर जो किसी जंतु की जो प्रसुप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? रिजनरेशन, म्यूटेशन हो या फिर होलोथीरिया या फिर एस्टिवेशन। जो इसका कहने का मतलब है, गर्मी के दिनों में जो लंबे समय तक जो प्राणी या फिर जो जंतु सोए हुए होते हैं उन्हें एस्टिवेशन कहा जाता है, और जो ठंड के दिनों में जो बहुत 2-3 महीने तक लगातार सोया रहता है जो जंतु, उसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय जैविक अपघटकों द्वारा जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक है? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 1-2 बार क्वेश्चन को देख लें। और ऑप्शन क्या है इसका? बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को देखें सही से और उसके बाद ऑप्शंस को भी देखें। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का चौथा नंबर का प्रश्न है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? जो व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है, ऐसा बोला गया है कि नजदीक की वस्तु को देख पाता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया या फिर कैटारेक्ट। ऑप्शंस को देखें आप लोग। जो अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसे कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शंस को देखें। मायोपिया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं उन्हें मायोपिया, और जो नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं उन्हें हम हाइपरमेट्रोपिया कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर वर्गीकी। फाइकोलॉजी इसका बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? डायनामो, हीटर, मोटर या फिर बैटरी। बैटरी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा इसका। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बैटरी। 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? जो इथिलीन होता है मोनोक्लोराइड के साथ में प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? ल्यूसाइड, मस्टर्ड गैस, क्लोरोपिक्रीन या फिर सेरीन। मस्टर्ड गैस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है सेबम, म्यूकस, आंसू या फिर पसीना। जो लेक्राइमल ग्रंथियां जो होती है स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है? तो आंसू बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आंसू जो होता है लेक्राइमल ग्रंथियां के द्वारा स्रावित किया जाता है। 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूलीय दाब किससे मापा जाता है? जो मूलीय दाब होता है किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, एटमोमीटर, मैनोमीटर या फिर ऑक्सेनोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सेनोमीटर से मूल्य दबाव को माप सकते हैं हम लोग। 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोबर गैस का प्रमुख दहन घटक कौन सा है? जो गोबर गैस में जो प्रमुख रूप से यूज में आता है कौन सा होता है? तो घटक है कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर प्रोपेन। मीथेन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। गोबर गैस का जो प्रमुख जो घटक है, दहन घटक, वो मीथेन है। 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है, कार्य का मतलब क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न लिया गया है, शायद सबको ही पता होगा, तो जूल इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? वसा में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में। तो जो एनर्जी गिविंग जो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है, तो इनमें सबसे ज्यादा जो होता है वसा में ही सबसे ज्यादा जो कहते हैं कैलोरी पाया जाता है वसा में, जो कि बटर में हो सकता है, घी में हो सकता है। ये इन सब चीज़ में जो ज़्यादा वसा का मात्रा होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। जो 10 लाख बाइट्स होती है किसके बराबर में होती है? गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स या टेराबाइट्स में। 10 लाख जो बाइट्स होती है किसके बराबर होते हैं दोस्त? सही से बताएं आप लोग। तो मेगाबाइट्स बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं।
एम्पिसिलिन दवाई जो होती है किसकी होती है, या फिर किस बीमारी को रोकने के लिए होती है, किस बीमारी से लड़ने के लिए होती है एम्पिसिलिन? कैंसरोधी, प्रतिजैविक, निद्राकारी या फिर दर्दनाशक? तो प्रतिजैविकी या फिर हम एंटीबायोटिक कह सकते हैं। तो एम्पिसिलिन जो होती है एंटीबायोटिक दवाई होती है। 15वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। साधारण नमक का अणुसूत्र होता है, क्या होता है साधारण नमक का जो अणुसूत्र होता है, क्या होता है? NaCl, NaNO3, MgCl2 या फिर CaCl2। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखें। NaCl बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का नाम होता है। 16वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्त। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है? देख लेते हैं। यह पृथ्वी के पास है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह सूर्य के प्रकाश पाता है, या फिर यहाँ परमाणु का पलायन वेग उनके वर्ग का मध्य मूल वेग से कम है। ऑप्शंस को देखें आप लोग, तो डी नंबर का ही जो लंबा ऑप्शन जो लिया गया है, वैसे खासकर जो लंबा ऑप्शन होता है शायद अक्सर वही सही होता है। हमने तो जहां तक देखा है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। प्रश्न को बनाने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, एक प्रश्न को एक वीडियो को बनाने में। तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, समर्थन दिखाएंगे तभी मेरा मनोबल हाई रहेगा। समर्थन बहुत ही जरूर है दोस्त। बेंजीन एवं एसिटिलीन के, बेंजीन जो या फिर जो एसिटिलीन होता है, उनमें क्या क्या पाया जाता है? अणुसूत्र एवं मूलानुपातिक सूत्र एक होते हैं, अणुसूत्र भिन्न भिन्न परंतु मूलानुपातिक सूत्र एक होते हैं, अणुसूत्र समान परंतु मूलानुपातिक सूत्र भिन्न होते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शंस को देखें ध्यान से, क्या होना चाहिए? तो इसका बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अणुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपातिक सूत्र एक होते हैं। 18वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारखानों से निकलने वाले जो प्रदूषित धुएं जो होते हैं, कौन से रोग का कारण बन जाते हैं? कारखानों से निकला हुआ जो धुआं, एड्स, मलेरिया, दम्मा या फिर टाइफाइड? आसान सा प्रश्न है, तो दम्मा इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दम्मा का कारण बन सकता है, लंग्स को प्रभावित कर सकता है, सांस रोग इससे पनप सकता है। मूत्र से स्रवण को बढ़ाने वाला, जो मूत्र में स्रवण को बढ़ाने वाला जो औषधि को क्या कहते हैं? एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिक या फिर डायूरेटिक या फिर ट्रायूरेटिक? ऑप्शंस को ध्यान से देखें। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो डायूरेटिक इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखें। बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो बहुभ्रूणता होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कौन सा होता है? कोकोस, सिट्रिस, कैप्सिकम या फिर साइकस? बिल्कुल ही ध्यान से देखें। तो स्ट्रिस बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक धन्यवाद, जय हिंद।